दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। बीतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपने उद्बोधन में ये फरमाया है, जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा। बहुत से लोग जो कर्मशूर होते हैं, सांसारिक कार्य को बड़ी वीरता से, धैर्य से, बहादुरी से करते हैं, ऐसे जो कर्मशूर है, लेकिन वही लोग अगर भाव परिवर्तन की दिशा में पहुंच जाएं, उनके जीवन में परिवर्तन घटित हो, ते धम्मेशुरा, वो आराधना में, साधना में, संयम में, क्षमा में, शांति में, उस धार्मिक मार्ग में भी बड़े शूर और वीर सिद्ध होते हैं, बहुत कुछ जीवन में कर जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है, करीबन करीबन 100-150 साल पहले एक आदमी ने, जो बड़ा संपन्न था, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाने में डायनामाइट का प्रयोग किया जाता था, और खतरनाक बम बनाने के साधनों में भी इसका उपयोग होता था। इससे उसकी ख्याति भी बढ़ी थी, पैसा भी बढ़ा था, समृद्धि भी बढ़ी थी। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल। जिस समय प्रातःकाल को उठा और अपने मकान के बालकोनी में जाकर के बैठा,
तो उसके मेज के ऊपर आज का अखबार रखा हुआ था। उस अखबार को जिस समय पढ़ने लगा तो उसमें जो ओबिट्यूरी का कॉलम होता है, उठावनी का कॉलम होता है, जहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोगों की जानकारी, परिचय दिया जाता है, वहाँ उसका नाम लिखा हुआ था। जैसे उसे पढ़ा वो हक्का बक्का रह गया कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। ऐसी बात हो गई थी, अखबार वालों को ऐसी गलतफहमी हो गई थी, मरा तो नहीं था लेकिन मरने वालों के लिस्ट में उसका नाम छप गया था। और बड़ा हैरान परेशान हो गया, तो जिंदा हूं और मरे हुए की कॉलम में मेरा नाम। थोड़ी देर बड़ा हक्का बक्का रहा, क्या करना, क्या सोचेंगे लोग, क्या होगा इसका परिणाम। वो मर गया, वो तो जिंदा हूं। ऐसा सोचते सोचते थोड़ा संभल गया, और संभल करके संभला तो मन में विचार आया, चलो ये सूचना छपी है तो लोग अपने कमेंट में तो देते होंगे, दिए होंगे, किसी ने कुछ कहा तो होगा, चलो मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहा जा कहते हैं लोग, ये देखने के लिए जिस समय पढ़ा, उन्हें सोचा चलो पढ़ लेते हैं, लोगों के विचार क्या है। तो जहाँ ये कमेंट वगैरह लिखा जाता है वहाँ पर एक ने लिखा था डायनामाइट का बादशाह मर गया, दूसरे ने लिखा था बादशाह नहीं, मौत का सौदागर मर गया, मौत का सौदागर। कई लोगों ने उसको ही जो है रिपीट किया, हाँ ये मौत का सौदागर मारा गया, मौत का सौदागर मर गया, अच्छा हुआ। इसने मृत्यु तो ही बांटा और पता नहीं क्या कुछ करता। बस ऐसी बातें उसने अपने विषय में जिस समय पढ़ा, तो मैंने डायनामाइट का खोज किया, उससे हथियारों का निर्माण होने से, बमों का निर्माण होने से, ये मौत की श्रृंखला उसके अंदर शुरू हो गई। और वास्तव में मेरे संबंध में इस तरह की सोच है लोगों की कि मौत का सौदागर। उसने ये सोचा नहीं ऐसी बुराई के साथ मुझे लोग याद करें, मुझे ये पसंद नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ कि सदियों सदियों तक मुझे मौत के सौदागर के रूप में याद किया जाएगा, एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया कि मैं अपना जीवन बदलूं, अपने सोच को बदलूं, जीवन को बदलूं और कार्य को बदलूं, कार्य पद्धति को बदलूं, और ये लोगों के मानस में जो मेरी छवि बनी है उस सारी छवि को बदल डालूं। उसने पारिवारिक शांति के लिए, मोहल्ले और गांव की शांति के लिए, नगर की शांति के लिए, जिले की शांति के लिए, देश की शांति के लिए, अमन चैन के लिए इतने काम किए। उसने एक एक पैसा इन कामों के अंदर लगाया जिससे शांति और अमन चैन का वातावरण बने, सेवा का सोच पैदा हो, सेवा में समर्पण भाव पैदा हो।
और उसने उस छोटी सी जिंदगी में इतनी शांति के काम किए और ऐसे रगड़ों झगड़ों को निमटाया, और उनको निमटाने के अपनी तरफ से कुछ भी पैसा खर्चा करना पड़े उसने किया, और पता नहीं कितने टूटे हुए दिलों को उसने जोड़ा, और कितने लोगों को शांति के लिए, अमन चैन के लिए, सेवा के लिए जोड़ा। अपना साधन, अपनी समृद्धि, अपनी कमाई, और पास जो उसके पास बहुत सी समृद्धि थी, उसने इसी रूप में उसको ऐसा लगाया, ऐसा लगाया, और उसको लोग इतना पसंद करने लगे। उस समय की सरकार ने उसको इतना पसंद किया, उस समय के संस्थाओं ने इतना पसंद किया। उसी के नाम पर अल्फ्रेड नोबल नोबल पुरस्कार को जो है दिया जाता है। जो आज भी नोबल पुरस्कार मिलता है, ये अल्फ्रेड नोबल के जीवन को याद करते हुए उसकी स्मृति में दिया जाता है। आज ये पुरस्कार विश्व शांति के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, नोबल पुरस्कार। और नोबल पुरस्कार जिसको मिलता है वो कितना मान और सम्मान का अधिकारी हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को मौत का सौदागर मानते थे लोग, लेकिन उसने जीवन को ऐसा परिवर्तन किया, ऐसा परिवर्तित किया, ऐसा ढाला उसने, और दुनिया की शांति के लिए इतना काम किया। भगवान का कहना, जे कम्मेशुरा से धम्मेशुरा, जो कर्म करने में शुरू होते हैं लेकिन परिवर्तन हो जाता है तो धर्म करने में भी इतने शूरवीर हो जाते हैं। उसके नाम पर नोबल पुरस्कार, आज सारी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल पुरस्कार, उसकी स्मृति में दिया जाता है, और उसके लिए लोग लालायित रहते हैं। तो हम जीवन को बदलना चाहें तो जरूर बदल सकते हैं, और यही तो एक मानव जीवन की खूबी है, यही तो मानव जीवन की श्रेष्ठता है। वो अपने जीवन को जैसा बनाना चाहे वो बना सकता है। ये शक्ति जो हमारे को मिली है, इसका अधिक से अधिक उपयोग हम करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।